Good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is relation between roots and coefficients of a polynomial. अगर आपके पास कोई भी एक polynomial है of degree n, suppose that is a0 x raised to power n, a1 x raised to power n minus 1 and so on up to a0, an. ठीक है, ये polynomial है अगर आपके पास, तो हमने बेसिकली क्या करना है अब, इसके coefficients का क्या मतलब है पहले तो, जो ये x की पावर्स हैं उनके साथ जो ये दीज वैल्यूज दीज आर सेड टू बी कॉफिशेंट्स. ठीक है, हमने इन कॉफिशेंट्स में और इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में किया, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके एट द मोस्ट कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे. एग्जैक्टली n ही रूट्स होंगे उसके, है ना, ये चीज़ की है हमने. तो हम मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n. देन अगर अल्फा 1 रूट है तो x माइनस अल्फा 1 फैक्टर होगा. सिमिलरली अल्फा 2 रूट है तो x माइनस अल्फा 2 फैक्टर होगा एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n. ये सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर्स. ठीक है, नाउ अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर. अगर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1. अगर तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक्स एक्स वाले टर्म्स में फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, एक्स क्यूब. सिमिलरली एन टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक्स रेज टू पावर एन. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो एक्स रेज टू पावर एन का कॉफिशिएंट आएगा वो आएगा 1. बट यहाँ एक्स रेज टू पावर एन का कॉफिशिएंट क्या है, a0. अगर ये प्रोडक्ट एफ एक्स के ही तो फैक्टर्स है ना, ये अगर ये एफ एक्स के इक्वल है और ये भी एफ एक्स है तो इनका लीडिंग कॉफिशिएंट क्या, हर एक कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, है ना. तो इसका मतलब जो यहाँ पर कॉफिशिएंट बन रहा है वो 1 है और यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, a0. इसका मतलब अगर हम इसको इन रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, a0 से. ठीक है, अब रिलेशन निकालने से पहले nth डिग्री के पॉलिनोमियल और उसके रूट्स के बीच में रिलेशन निकालने से पहले मैं इस चीज़ को 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए करूँगी. सपोज आपके पास ये एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स होंगे. क्या क्या रूट्स ले लिए हमने, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. इफ़ आई मल्टीप्लाई दीज टू व्हाट आई विल गेट, इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 2x माइनस अल्फा 1x प्लस अल्फा 1 अल्फा 2, यही आएगा. ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इनके सारे कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए. बट यहाँ लीडिंग कॉफिशिएंट कितना है, 1. लीडिंग मतलब हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट. यहाँ कितना है, 1 और यहाँ कितना है, a. तो वो सेम होना चाहिए, इसका मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय a. अब ये दोनों चीज़ें सेम हैं. ठीक है, सो नाउ दिस इज ax square plus bx plus c. Fine. Now from here what we get, it is a times x square minus, if I take minus sign common, it is alpha 1 plus alpha 2 times x plus alpha 1 into alpha 2. ठीक है, now compare the coefficients. इनको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैं कंपेयर करूंगी कॉफिशिएंट्स को. What is the coefficient of highest degree term? Highest degree is x square, सेम है तो it means it is fine. Now अब दोनों पॉलिनोमियल सेम है तो हर डिग्री का कॉफिशिएंट सेम होगा. x स्क्वायर का तो सेम है. नाउ कॉफिशिएंट ऑफ x दोनों तरफ क्या है, एक तरफ b और एक तरफ माइनस ऑफ a टाइम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. ठीक है, इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a. सिमिलरली कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म इस साइड क्या है, c, दैट इज इक्वल्स टू a टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू c बाय a. और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, माइनस 1 दी स्क्वायर अपॉन c बाय a. ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने पहले भी की हुई है. अगर क्वाड्रेटिक हो, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो उनके रूट्स का सम, दो रूट्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, माइनस ऑफ 1 रेज टू पावर 1 b बाय a. ठीक है, Now, what is this? Product of the roots. That is equals to minus of 1 the square
इंटू सी दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए। अब इसी चीज को जनरलाइज करने के लिए पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं। इफ आई टेक क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके 3 रूट्स होंगे। मान लेते हैं रूट्स क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। तो ये 3 उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स हो गए। अगेन लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1, बट यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, a, सो दिस मस्ट बी a इंटू दिस थिंग। तब ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में क्या है, सेम। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू व्हाट आई विल गेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3। ये वैल्यू मैंने सिर्फ पीछे वाली उठाई है, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इंटू दिस इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस, क्या आएगी वैल्यू, दिस इज माइनस माइनस प्लस अल्फा 3 टाइम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या बनेंगे ये, एक्स क्यूब, ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो वी कैन राइट ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म में दोनों में माइनस साइन है तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर ए, बचा क्या, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। नाउ टर्म्स विच कंटेन्स एक्स और यहाँ पर क्या है, ए भी है मल्टीप्लाई में, बचेगा क्या, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू ए, ठीक है। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्यूबिक, दोनों तरफ कोफिशिएंट क्या है, सेम। नाउ नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना, b is equals to minus of a times alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 or you can say alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 is equals to minus b by a। अब मैं इसको एक तरह से और लिखती हूँ, that is minus of 1 raised to power 1 coefficient of x की पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 3 माइनस 1, स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना ये, b is the coefficient of x square that is coefficient of x raised to power highest degree minus 1 divide by what, a क्या है, leading coefficient, ठीक है। हमने क्या लिखा, ये कितने रूट्स, कितने रूट्स थे हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। हमने क्या किया, एक रूट लिया सम, दूसरा रूट लिया प्लस, तीसरा रूट लिया, इसका मतलब दिस इज व्हाट, sum of the roots taken one at a time, एक बार में एक रूट लिया और उनको आपस में क्या किया, ऐड, किसके इक्वल आई वैल्यू, माइनस 1 रेज टू पावर, कितनी पावर, जितने रूट एक बार में लिए, कितने रूट एक बार में लिए, एक रूट, तो माइनस 1 रेज टू पावर 1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर हाईएस्ट डिग्री माइनस जितने रूट एक बार में लिए, कितने रूट एक बार में लिए, एक रूट एक बार में लिया, इसका मतलब 3 माइनस 1 डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है। सो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम इज इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ सिमिलरली सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो किसके इक्वल होगा, पहले तो 2 एट ए टाइम का मतलब क्या है, हमने 3 रूट्स हैं हमारे पास, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, हमने 2 रूट्स एक बार में लेने हैं। मैंने ये 2 रूट लिए, इनको प्रोडक्ट किया, फिर प्लस नेक्स्ट पेयर अल्फा 2 अल्फा 3 लिया, फिर नेक्स्ट पेयर अल्फा 1 अल्फा 3 लिया। इसको एक और तरह से कर सकते हैं, अल्फा 1 के साथ क्या क्या पेयरिंग हो सकती है, अल्फा 2 और अल्फा 1 के साथ अल्फा 3,
फिर अल्फा 2 को उठाओ, उसके साथ साथ क्या पेयरिंग हो सकती है, सिर्फ अल्फा 3। तो ये दो दो एक बार में लिए और फिर उनको क्या कर दिया, ऐड। दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। अगर मैं अल्फा 2 को फिर अल्फा 1 के साथ लेती हूँ, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। अल्फा 3 को हम दोनों के साथ लेते हैं, वो भी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो वी हैव ओनली 3 चॉइसेस नाउ। ठीक है, सो दिस इज सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, इफ़ यू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर, अल्फा 1 अल्फा 3, दैट इज दिस टर्म, अल्फा 2 अल्फा 3 ये टर्म, अल्फा 1 अल्फा 2 दैट इज दिस टर्म। ठीक है, इनटू क्या है, a, इट इज इक्वल टू, यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज c, दैट इज इक्वल्स टू c। ठीक है, so what we get from here, we get alpha 1 alpha 2 plus alpha 2 alpha 3 plus alpha 1 alpha 3 is equals to c by a। ठीक है, अब ये तो c by a के इक्वल है, where is what is your c, I can write it like this, minus 1 the power 2, कितने रूट्स एक बार में लिए हमने, 2 रूट्स, माइनस 1 की पावर 2 होगा तो वो प्लस ही आएगा, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर हाईएस्ट डिग्री माइनस कितने रूट एक बार में लिए, 2, क्या थी हाईएस्ट डिग्री 3, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो डिग्री कितनी बनी 1, और c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1। ठीक है, सो हमने क्या लिया यहाँ पे, माइनस 1 दी स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3 माइनस 2 दैट इज x, डिवाइड बाय a क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, किसके इक्वल आया ये, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 2 रूट एक बार में लें और फिर उनका सम करें तो वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस 1 दी स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3 बाय माइनस 2 डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। नाउ लेट्स टेक द लास्ट कोफिशिएंट दैट इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म दोनों साइड पे क्या है, इफ वी टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज d and it is equal to minus of alpha 1 alpha 2 alpha 3 into a। कितने रूट्स थे हमारे पास, कितनी डिग्री इक्वेशन थी, क्यूबिक, तीनों रूट्स को हम एक बार में ले लिया। पहले हमने क्या किया, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, फिर हमने कहा 2 2 ले लो, फिर उनको सम करो, फिर 3 है तो 3 3 ले लो, फिर उनका सम करो। जब 3 ही चॉइसेस हैं तो प्लस में कुछ और सम में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट इनकी 3 लेने से चॉइसेस कितनी बनी, सिर्फ एक ही चॉइस बनी, तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d बाई ए। अगर मैं माइनस साइन भी उधर ले जाऊँ तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ d बाई ए। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर हाईएस्ट डिग्री माइनस जितने रूट्स एक बार में लिए, कितने रूट्स एक बार में लिए, 3, तो 3 माइनस 3 डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट that is equals to sum of the roots taken 3 at a time। ठीक है, a क्या था, लीडिंग कोफिशिएंट, d क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, d हमारी इस केस में क्या थी, कांस्टेंट टर्म ही थी, d is nothing but the constant term। ठीक है, so in this way we can find out the relation between the roots एंड द कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स हैं उस पॉलिनोमियल के और ये क्या है, रूट्स। तो हमने किस किस तरह की वैल्यू निकाल ली, रूट्स को एक एक बार लेके उनका सम किस तरह रिलेटेड है कोफिशिएंट से, फिर रूट्स को 2 2 बार लें तो उनका सम किस तरह से रिलेटेड है कोफिशिएंट से, और रूट्स को 3 ही रूट्स से तो एट द मोस्ट हम 3 एक बार ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, n, suppose this is your polynomial a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1, a2 x raised to power n minus 2 and so on up to an. This is your polynomial. Now roots of this polynomial is suppose alpha 1 alpha 2 up to alpha n. Then sum of the roots taken 1 at a time. एक रूट एक बार में लिया तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 रेज टू पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ x की हाईएस्ट डिग्री n है माइनस जितने रूट्स आपने एक बार में लिए डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 रूट्स एक बार में लिए हैं तो
अब कितने भी हो सकते हैं ना, इसलिए इस चीज़ को हम समीशन अल्फा आई अल्फा जे लिख लेते हैं कि दो दो रूट्स लिए और उनका आपस में प्रोडक्ट करके सम कर लिया। किसके इक्वल होगा? -1⁻², कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर हाईएस्ट डिग्री माइनस कितने रूट एक बार में लिए? 2 डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आप लिख सकते हो 3 रूट एक बार में लिए हमने, अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के, तो वहाँ क्या फ़र्क हो जाएगा? -1⁻³ कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-3 अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट। ठीक है। अगर हम सारे रूट्स एक बार में ले लें तो हम क्या लिखेंगे? α1 α2 अप टू αn इज इक्वल्स टू -1⁻n कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-n अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट। सो फ्रॉम हेयर वी हैव टू थिंग्स। एक जो मेन याद रखनी है, वैसे सारे रिजल्ट्स ही याद होने चाहिए, बट फर्स्ट जो हमारे पास आता है सम ऑफ द रूट्स, जो फर्स्ट एक एक रूट लेने से आता है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है? सम ऑफ द रूट्स की। और लास्ट जो इसमें हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स व्हेन वी टेक ऑल द रूट्स एट ए टाइम। ठीक है। जब हम इन रिलेशन से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट टर्म आती है ये हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, इससे हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ जाता है। और जब हम लास्ट लेते हैं जिसमें हम सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम लेते हैं, उसमें हमारे पास उन रूट्स का प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है। सो यूजिंग दीज रिजल्ट्स वी विल प्रूव सम क्वेश्चंस। ठीक है। इनको यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फाइन। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है 32x³ - 48x² + 22x - 3 = 0. You have to solve this equation and it is given to you that roots of this equation are in AP. सबसे पहले अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका मतलब इसके एट द मोस्ट कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स। और अगर कोई 3 नंबर ऐसे हों जो AP में हो तो हम कैसे चूज़ करते थे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3 नंबर्स AP में हैं तो उन नंबर्स को हम कैसे चूज़ करते थे? a minus d, a and a plus d, where a is the first term and d is the common difference. a is एक टर्म लेते थे हम इनमें से और d उसका क्या था? कॉमन डिफरेंस। देन हम 3 नंबर्स जो AP में हों वो इस तरह के चूज़ करते थे, और अगर नंबर्स GP में हैं तो कैसे चूज़ करते थे? a/r, a and ar, where r is the common ratio. ठीक है। अब इसी तरह से यही सेम चीज़ हमने यहाँ भी यूज़ करनी है। अगर हमारे पास 3 रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के और वो रूट्स AP में हैं तो हम रूट्स कैसे चूज़ करेंगे? वी सपोज द रूट्स आर a - d, a and a plus d. अब हमें यूज़ क्या करना है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट्स। तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, एंड सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। 3 ही है ना इसमें, तो 3 ही निकाल सकते हैं ये वैल्यूज हम। फाइन। तो अगर मैं फर्स्ट वैल्यू निकालूं तो उससे क्या आएगा? क्या वैल्यू होती है? सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम -1⁻1 कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर हाईएस्ट डिग्री -1 डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट। Now substitute the value here. x raised to power 3 - 1 is x², उसका कोफिशिएंट क्या है? -48 डिवाइड बाय 32। ठीक है। ऐसे ही आप बाकी 2 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, बट इस केस में हमें बाकी 2 वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से क्या होगा? ये d कैंसिल आउट, वी गेट 3a इज इक्वल्स टू -1 × -48, इट इज़ 48 डिवाइड बाय 32। We can cancel it out. 16 3s are 48 and 16 2s are 32. That is 3/2. A is equals to, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a कितना आ जाएगा? 3/3/2. 3 cancel out, so we get 1/2. So from here we get one of the root of this equation. हमने इस इक्वेशन के 3 रूट्स कौन से माने थे? a - d, a and a plus d. जब आपको किसी क्यूबिक इक्वेशन का एक भी रूट पता लग जाए तो हम बाकी रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, है ना।
ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको किसी क्यूबिक इक्वेशन का एक भी रूट मिल जाए तो हम इस रूट से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे और हमारे पास किस टाइप का पॉलिनॉमियल बनेगा, कोशेंट जो बनेगा वो कितनी डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री का, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें हमेशा सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हमें एक रूट मिल गया इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का, तो हम बाकी रूट कैसे निकालेंगे, पहले हम इस रूट से इस पॉलिनॉमियल की सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। कैसे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट कितना है, 32, उससे लेसर -48, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म। डिवाइड किससे करना है, 1/2 से। फर्स्ट टर्म एज इट इज, नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई किया 16, दिस विल बी -32, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इज -16, कितना बचा ये 6। नाउ इसको 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 3 एंड द फाइनल रिमाइंडर इज 0। अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब आपका रूट भी सही है। नाउ व्हाट विल बी अ कोशेंट, यहाँ से ये हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था, ये किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का, ये किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स का, और ये कांस्टेंट टर्म। नाउ योर पोलिनोमियल विल बी 32x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 6। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हम निकाल सकते हैं, क्या आएंगे इसके रूट्स, वी कैन टेक 2 कॉमन, बचा क्या 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर इसको फैक्टराइज करें तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, इट विल बी 12, देखो 16 इंटू 3, इसी को फैक्टराइज करना है हमें ताकि 16 बने किसी तरह से। तो इसको हम दिस विल बी 8 2 4 2 2 1, ठीक है। इसके हमारे पास क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, 16 इंटू 3, इट मीन्स इट इज़ 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3। क्या बनाया इसमें हम, वी कैन राइट 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 4, ठीक है। 12 into 4 is 48 and 12 plus 4 is 16. So we can write it as minus 12x minus 4x plus 3. ठीक है, further we can write it as 2 times, this will be, क्या common ले सकते हैं हम इसमें से, 4 common, 4x common, it is 4x minus 3 minus 1 common, it is again 4x minus 3. So what are your factors from here, 4x minus 1 into 4x minus 3. So finally what we get, हमारे पास 3 फैक्टर्स बन गए उस पोलिनोमियल के। पहले तो पोलिनोमियल क्या था हमारे पास, दैट वाज 32x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 3। हमने रूट्स क्या क्या निकाल लिए, एक फैक्टर निकाला हमने हाफ, एक आया 4x माइनस 1 और एक आया, एक ये रूट था हमारा, तो इसका मतलब ये चीज़ बन गई हमारे पास। देखो 4 इंटू 4 16, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करके ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x, तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा सेम रहेगा 32, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसके रूट्स क्या आएंगे, जो फैक्टर्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट करो, यू विल गेट द रूट्स। क्या आ जाएगी, x माइनस 1/2, एक तो आ ही चुका था हमारा, x इज इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं 4x माइनस 1 को 0 पुट करती हूँ तो x क्या बन गया 1/4, और अगर मैं 4x माइनस 3 को 0 पुट करती हूँ तो हमारे पास रूट क्या बन जाएगा 3/4। सो दीज आर द 3 रूट्स ऑफ योर गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या करना है हमें, अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दी है तो उसके 3 रूट्स अगर आपने निकालने, क्यूबिक इक्वेशन के ऑब्वियसली 3 रूट्स होंगे। अगर आपको रूट्स एपी में दिए हुए हैं तो आपने सिर्फ सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम निकालना है। अगर रूट्स जीपी में दिए हुए हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने की ज़रूरत है, बट उसके लिए आप रूट्स को मानोगे कैसे, एपी में अगर रूट्स है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्यों मानेंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो एक रूट निकल जाएगा, और अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट पता लग जाए तो बाकी रूट्स हम निकाल सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे और फिर उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर फैक्टराइज हो जाए तो फैक्टराइज करके, अदरवाइज हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रूट्स जीपी में दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। हमें सारा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या निकालने की ज़रूरत है उस केस में, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्योंकि उससे भी हमारा एक रूट निकल जाएगा। लाइक दिस क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 रूट्स
बीइंग इन जीपी, इसके रूट्स आपको किस में दिए हुए हैं, जीपी में दिए हुए हैं। अगर इसके रूट्स जीपी में है तो हम मान लेते हैं तीन रूट्स क्या हैं, ए बाई आर, ए एंड ए आर। अगर हम ये रूट्स मानते हैं और हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तीन रूट है तीनों एक बार में लिए, -1⁻³ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर हाईएस्ट डिग्री माइनस जितने रूट्स एक बार में लिए डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट, क्या आएगा, -1⁻³ कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 दैट इज कांस्टेंट टर्म, -8 डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट दैट इज 1। ये r इससे कैंसिल आउट, इट मीन्स a³ इज इक्वल्स टू -1 इंटू -8 इज 8, तो a इज ऑब्वियसली इक्वल टू 2, तो हमारे पास एक रूट आ गया दैट इज 2। जब हमें एक रूट मिल जाए तो हम बाकी रूट कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से, और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट्स को लिखना है। हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट इज 1, देन उससे कम 3, देन उससे कम -6, देन उससे कम इज -8। ठीक है, डिवीजन किससे करनी है हमें, इस रूट से, सो 2 से डिवाइड किया, फर्स्ट एज इट इज 2 इंटू 1 इज 2, एड दीज 2 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, then add these two will get 4, 2 into 4 is 8, add these two will get 0. So now your quotient will be here, ये क्या आएगा, x² plus 5x plus 4, ठीक है। We can further factorize it, it is 4x plus x plus 4 which can further be written as x into x plus 4 plus 1 times x plus 4 which is equals to x plus 1 into x plus 4, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा पॉलिनोमियल था दैट इज x³ प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2, एक फैक्टर ये रहा, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 4, ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट आर द रूट्स, पुट ऑल द फैक्टर्स इक्वल टू 0, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 2, -1 and -4, so these are the three roots of this polynomial, ठीक है। अगर रूट्स AP में है तो हमने क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम एंड टेक द रूट्स एज a minus d, a and a plus d, और अगर रूट्स GP में है तो टेक द रूट्स एज a by r, a and a into r, ठीक है। सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। इसी तरह से आपको जो रूट पे कंडीशन दी हो ना आपने वो यूज़ करते जाना है सिर्फ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें। थर्ड एग्जाम्पल इज सॉल्व द इक्वेशन 4x³ माइनस 4x² माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0 एंड इट इज़ गिवन टू यू दैट टू ऑफ इट्स रूट बीइंग इक्वल, इसके दो रूट्स इक्वल हैं। क्यूबिक इक्वेशन है, तीन ही रूट्स होंगे पर दो रूट इक्वल हैं, तो हम मान लेते हैं दो रूट्स क्या हैं, अल्फा अल्फा, और थर्ड रूट हमने मान लिया बीटा। अब इस केस में हम वो तीनों चीज़ें निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। कैसे निकालोगे 2 एट ए टाइम, इसको इसके साथ लिया फिर इसको इसके साथ लिया, दो दो रूट्स एक बार में चूज कर लिए। अब इसकी चॉइसेस, इसको किसके साथ लेंगे, बीटा के साथ, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस, फर्स्ट वाला रूट लिया उसके दोनों के साथ पेयरिंग कर ली, फिर सेकेंड वाला रूट लिया, इसको आगे वालों के साथ पेयरिंग करनी है, एक ही है तो बस उसके साथ बन गया। अब सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, जब तीनों ही लेने हैं तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, इट इज -1⁻1 कॉफिशिएंट ऑफ, किसका कॉफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री -1 दैट इज x², क्या कॉफिशिएंट है -4 डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट इज 4, सो ये कितनी वैल्यू हो गई 1। नाउ इसकी वैल्यू -1⁻2 कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट से 2 पावर कम यानी कि -15 अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट। नाउ इसकी वैल्यू -1⁻3 कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है। तो ये कितना आ गया -15/4 एंड दिस विल बी योर -18/4, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके हमने अल्फा और बीटा निकालना है। नाउ यू हैव दीज, दो वेरिएबल्स हैं तो दो ही इक्वेशन से निकल सकते हैं, थर्ड में हम पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2α प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, α² प्लस 2α बीटा इक्वल टू -15/4,
4, ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख लिया एंड दिस विल बी योर अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू -18/4। ठीक है, इनको अब हम सॉल्व करेंगे। पहली दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और थर्ड में सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि अल्फा बीटा की वैल्यू कौन सी उसको सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं करती। ठीक है, सो लेट्स टेक दीज टू इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू -15/4। ठीक है, यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। क्या है बीटा की वैल्यू फ्रॉम हियर? दैट इज 1 minus 2 alpha. What do we get? Alpha square plus 2 alpha. 1 minus 2 alpha equal to -15/4. It will be alpha square plus 2 alpha minus 4 alpha square equal to -15/4, which can further be written as -3 alpha square, ठीक है, plus 2 alpha equal to -15/4। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। इट इज -12 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा इक्वल टू -15। This can further be written as 12 alpha square minus 8 alpha minus 15 equal to 0। क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को मुझे सॉल्व करना है। अगेन आई कैन सॉल्व। क्या वैल्यूज़ हैं? 12 इंटू 15। 12 को आई कैन राइट 3 इंटू 2 इंटू 2, 6 इंटू 2 एंड 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3। मुझे ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो और जिनका सम 8 के इक्वल हो। सम या डिफरेंस क्या लें? दिस विल बी 6 3s are 18 and this will be 5 into 2 is 10. I got the factors. This is 12 alpha square minus 18 alpha plus 10 alpha minus 15। ठीक है, आपको सिर्फ करना क्या होता है, जो भी ये टर्म्स है उनको फैक्टराइज करके लिखो और फिर इनको जोड़ के देखो कौन सी वैल्यू से हमारी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 6 अल्फा। दिस विल बी 2 अल्फा माइनस 3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 5। दिस इज 2 अल्फा माइनस 3। सो वी गेट 6 अल्फा माइनस प्लस 5 इंटू 2 अल्फा माइनस 3। So we get alpha is equals to -5/6 and 3/2। दो वैल्यूज आ गई। अब मुझे ये चेक करना है कि हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें से किस इक्वेशन को ये अल्फा वैल्यू सेटिस्फाई करती है। दो से तो हमने निकाल ली है, थर्ड में हम पुट करके चेक करेंगे किसको सेटिस्फाई, कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होती है। अगर मैं अल्फा को -5/6 लेती हूँ तो बीटा क्या आएगा? व्हाट वाज योर बीटा? दैट इज 1 minus 2 अल्फा। अल्फा क्या है? -5/6। क्या आएगी इसकी वैल्यू? दैट इज इक्वल्स टू 6 plus 10/6, इट इज 16/6। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। इट इज -5/6 इंटू -5/6 इंटू 16/6। इज इट इक्वल टू -18/4? नो, है ना, ये कैंसिल आउट होके इसके इक्वल नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। बट व्हाट अबाउट द अदर वैल्यू? दैट वाज 3/2। अगर मैं अल्फा को 3/2 लेती हूँ तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? नाउ पुट अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2। अगर अल्फा को 3/2 लिया तो बीटा क्या आएगा? दैट इज 1 minus 2 times अल्फा। ये कैंसिल आउट, 1 minus 3 is -2। नाउ व्हाट इज योर अल्फा स्क्वायर बीटा? दैट इज अल्फा कितना है? 3/2 इंटू 3/2 एंड बीटा इज -2। कितनी आ गई वैल्यू? दैट इज 9 इंटू 2 इज 18/4। ठीक है, सो इट मीन्स दिस वैल्यू सेटिस्फाइज थर्ड इक्वेशन। अगर ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम अल्फा क्या कंसीडर करेंगे? दैट विल बी योर 3/2। सो व्हाट आर योर रूट्स नाउ? रूट्स क्या थे? अल्फा, अल्फा, बीटा। अल्फा कितना आया? 3/2 and beta will be your minus of 2. ठीक है, so these are the roots of this polynomial. Fine, so in this way you can solve the problems. This is all about today's lecture. In tomorrow's lecture we will do more problems based on this. Thank you very much.